नमस्कार दोस्तों। ये जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, जब से ये स्टार्ट हुआ पहले मैच से ऐसा लग रहा था कि इस वर्ल्ड कप में कुछ तो उलटफेर होंगे। जैसे नीदरलैंड पाकिस्तान के साथ खेला, जैसे इंडिया के साथ यूएसए खेला, जैसे नेपाल इंग्लैंड के गले में फंस गया था। तो इन सब मैच को देखकर लग रहा था कि यार इस वर्ल्ड कप में कुछ तो होने जा रहा है, लेकिन वो जो कुछ होगा वो इतना बड़ा होगा, इसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया है जिम्बाब्वे ने। और अगर देखा जाए, अगर आप डेस्टिनी या भाग्य में विश्वास करते हैं या जो ओमेंस होते हैं, संकेत मिलते हैं, उनमें विश्वास करते हैं, तो एक सुखद संयोग ये है कि जब पहली बार किसी वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था तो वर्ल्ड कप हम जीते थे 83 का। जब अगली बार T20 में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो 2007 का वर्ल्ड कप हम जीते थे। और वो दोनों वर्ल्ड कप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने हमारी टीम को एकदम लिफ्ट कर दिया था। अदरवाइज 2007 के वनडे वर्ल्ड कप हार के हमारी टीम बहुत डाउन चली गई थी। टीम अच्छी थी और 2007 का जीतने के बाद फिर हमें नए प्लेयर्स मिले, एक नया नायक मिला महेंद्र सिंह धोनी के रूप में, जिसने टीम को काफ़ी आगे बढ़ाया। लेकिन वापस आते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात पे। आज बात ऑस्ट्रेलिया की करनी है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कोई इतनी कमज़ोर टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन फॉर्मेट जितना छोटा होता जाएगा उतना ही जो एसोसिएट नेशंस हैं वो फाइट में आते जाएंगे। आप T10 करा लीजिए, 10-10 ओवर का मैच, उसमें ये बिल्कुल ही अंतर मिट जाएगा कि कौन एक्सपीरियंस प्लेयर है, कम एक्सपीरियंस है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आप इसी टीम को वनडे खिला दो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, पटक पटक के मारेंगे। टेस्ट मैच की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम होता है। एक्सपीरियंस दिखाने का मौका और कमबैक करने का मौका टेस्ट मैच में, वनडे में भी होता है। लेकिन फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है, कमबैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया को केवल जिम्बाब्वे ने नहीं, श्रीलंका ने जिस तरीके से हराया और जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर था उस मैच में, वो गजब ही था। तो कोई भी टीम जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो इस वर्ल्ड कप में अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेकर चले। ये ना सोचे कि आपने बहुत मेहनत की है तो सब कुछ अच्छा ही होता जाएगा। कभी कभी वक्त और समय ऐसा होता है कि आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन धरी रह जाती है। इससे जोड़ के मैं एक प्रसंग आपको बताऊं। जब महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था तो उस टाइम पर जब कृष्ण जी गांधारी से मिलने गए तो उन्होंने, गांधारी जी ने कहा था कि कृष्ण अगर आप चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। तो कृष्ण जी ने कहा बिल्कुल रोक सकता था मैं इस युद्ध को, लेकिन मैंने रोका नहीं क्योंकि ये युद्ध आवश्यक था। तो गांधारी ने कहा कि मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो मेरे पुत्रों का मरना आवश्यक था? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन कुछ चीज़ें थी ऐसी जिनके लिए बहुत सारे लोगों का मरना आवश्यक था। तो गांधारी उनको श्राप देती हैं कि जैसे मेरा वंश मर गया है, ऐसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़कर एक दूसरे को मार देगा। और जब ऐसा संकेत मिलने शुरू होते हैं, जब परिस्थिति ऐसी बननी शुरू होती है कि द्वारिका में जो यदुवंशी हैं वो खुद आपस में लड़ने लगते हैं, तब कृष्ण जी अर्जुन को बुलाते हैं वहाँ से, हस्तिनापुर से, कि ये जो गोपियाँ बची हुई हैं इनको आप हस्तिनापुर ले जाओ, जो बच्चे हैं इनको सबको ले जाओ। और कृष्ण जी अपने लोक चले जाते हैं। और जब रास्ते में जब अर्जुन ले जा रहे होते हैं गोपियों को, तो रास्ते में भील उन पर आक्रमण कर देते हैं। उन गोपियों को का जो पैसा वैसा जो भी गहने होते हैं लूट लेते हैं। उस पर किसी ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी हुई है कि मनुज बड़ा नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिया, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था जिसने महाभारत में कुरुक्षेत्र में गदर काट दी थी, और आज भीलों ने उसके सामने ही कृष्ण जी की गोपियों को लूट लिया, उनके गहने वहने चुरा लिए। तो मित्रों, अपनी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वक्त ऐसा आता है। एक प्लेयर हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उनसे पूछा गया था कि ये फॉर्म में होना और आउट ऑफ फॉर्म होना क्या होता है। तो उन्होंने कहा था कि यार देखो,
क्रिकेटर की अपनी मेहनत होती है, हर फील्ड में अपनी मेहनत होती है, लेकिन वक्त का, समय का और परिस्थितियों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग कहते हैं कि आप फॉर्म में हैं, तो वक्त ऐसा चल रहा होता है, वो समय ऐसा चल रहा होता है कि आप बल्ला जहाँ घुमाते हैं बॉल वहीं गिरती है। आप सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बॉल को सही से जज करते हैं, जहाँ आप हाथ से पढ़ लेते हैं और बॉल की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ बल्ला आपका घूमा बॉल ही वहाँ गिरेगी और वो जाएगी बाहर। और जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो टाइम ऐसा चल रहा होता है कि आप कुछ भी कर लें, बॉल की तरफ क्या कुछ कर लें, आपका स्निक हो जाएगा और आप कैच आउट हो जाएंगे। आप देखो टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराट कोहली की क्या हालत हो गई थी। मतलब ये था कि भैया 6 टेस्ट में बॉल डाल दो, कोहली विकेट दे के चला आएगा। क्या पहली बार खेल रहा था वो? क्या इतना छोटा बच्चा है वो? यही ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। और इसमें परिस्थितियों को ऐसा करने में कई बार इंसान का खुद भी ऐसा योगदान होता है कि उसको ऐसा घमंड हो जाता है कि शायद मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था कि वो ट्रॉफी पर पैर रख कर बैठना। तो कहने का मतलब यही है इस वीडियो का कि क्रिकेट में अगर देखा जाए तो फॉर्मेट छोटा होता जाएगा, तो बड़ी टीमों को सावधान रहना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। और दूसरी बात, जब आपकी मेहनत को पुरस्कृत किया जाए तो उसे केवल ये मत मानिए कि सब कुछ वो आपका किया जा रहा है। उसमें पूरा ब्रह्मांड लगा है, परिस्थितियाँ, समय, काल सब कुछ लगा है और ईश्वर की कृपा भी रही है। अगर आप हम्बल होकर इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो हो सकता है सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद आप वहां डटे भी रहे। नहीं तो आप सफलता के शिखर पर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो स्लोप बहुत स्टीप होता है, इतनी तेज़ी से नीचे गिर जाएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।